तो वो पुलिस तो ये कहती थी डकैतों की बहन, गांव वाले कहते थे कि ये डकैतों की बहन है, भगाओ इनको। क्योंकि सब चारों तरफ की पुलिस इतना पूछती थी, इतना, हम अपने बच्चों का एक झाड़ियों में छुपा देते थे। यहाँ होते तो हम नहीं पढ़ा पाते, हम ग्वालियर में रह के हमने अपनी मजूरी करी है। तो आज हमारे बीच में फूलन देवी जी की बड़ी बहन रुक्मिणी देवी जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय फूलन देवी जी के साथ गुजारा है। हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब परिवार के किसी व्यक्ति पर यह ठप्पा लग जाता है कि वो डाकू है, वो कातिल है, वो एक तरह से समाज से बहिष्कृत व्यक्ति है, तो उनकी परिवार को क्या क्या पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। तो आइए आज वो तमाम सारी चीज़ें जो हमारे बाहर के दर्शक हैं नहीं समझते हैं कि चंबल के बीहड़ में रहने वालों के परिवार वालों की ज़िंदगी कैसी होती है। तो फूलन देवी जो एक आज के समय में एक मिथक बन चुकी हैं, बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों की संख्या में उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें मसीहा की तरह भी मानते हैं। तो फूलन देवी जी की बहन है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक बार धन्यवाद कह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई लोगों का, मेरे पत्रकार बंधु, आप लोगों से मैं बड़ी बड़ी उम्मीद करूंगी कि आप लोग हम लोगों का लाइक करेंगे। हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं जो हमारे पास आए हुए हैं। इस समय आपके साथ हम बैठे हुए हैं। तो ये रात के 11 बजे का समय है और हम रुक्मिणी देवी जी के उस घर पर बैठे हैं जहां उनकी शादी होकर आई थी। ऐसे है ना बात? हाँ भैया। इसी घर में रुक्मिणी देवी जी की जब ये बहुत छोटी होंगी, 8-9 साल की, तब शादी होके आई थी और इनसे 1 साल बाद फूलन देवी जी की शादी हो गई थी। तो रुक्मिणी देवी जी, आपका जो जीवन है रुक्मिणी जी, कैसा रहा? आप अपने बारे में बताइए। फूलन देवी जी के किस्से तो हम आपसे जान ही लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अपने बारे में विस्तार से बताइए। हमारा तो गरीबी में, हमारे पिता ने शादी करी थी तो गरीब घर में शादी करी। आपके पति? हमारे पति स्वर्गीय रामपाल नाम था, और इतना कष्ट से हम लोग दूसरे के घर में शादी हुई थी, वो घर गिरा हुआ है, और हमने इतना कष्ट भोगा है कि जब हमारी बहन जी जंगल में हो गई, हमारी शादी के बाद हमारे भाई, माताजी, पिताजी, बहनें सब हमारे पास आई, और यहाँ के हमारे नातेदार, रिश्तेदार सब कहते थे कि ये डकैतों की बहन है, इसको भगाओ भगाओ। हम लोगों का बहुत पीड़ा सहने पड़ी। पुलिस आती थी, वो भी हम लोगों का खदेड़ती थी, घड़ा तोड़ देती थी, छप्पड़ फेंक देती थी। हमारे पति की नौकरी दिल्ली में प्राइवेट करते थे, उसको भी नौकरी भी छुड़वा दी थी। तो हम लोगों ने बहुत पीड़ा सही भैया। आपके पति ने कभी आपको परेशान नहीं किया इस बात को लेकर के आपकी बहन डकैत है, आप जाओ यहाँ से? नहीं नहीं, हमारे पति ने कभी परेशान नहीं किया। हमारे सास ससुर जरूर कहते थे, लेकिन हम लोग का, हमारे पति अलग हो गए थे। ये हमारा पति के हाथ का खरीदा हुआ जमीन है, हम सास ससुर के जर्जांत में नहीं है, यहाँ पर अपने पति की जगह में है। और यहाँ पर जब फूलन हाजिर हो गई थी तब हमको फूलन ने स्वयं बुलवा लिया था, क्योंकि सब चारों तरफ की पुलिस इतना पूछती थी, इतना, हम अपने बच्चों का एक झाड़ियों में छुपा देते थे। आपके बच्चे कितने हैं? 3 लड़का 1 लड़की। शादी हो गई? हमने बच्चों की सबकी छोटे छोटे में शादी कर ली, क्योंकि हमारे पति नहीं था तो हमने अपने बच्चों की भी छोटे में शादी कर ली। हम ग्वालियर रह गए थे। एक डकैत की बहन का ठप्पा आप पे लगा था और बच्चे आपके बहुत छोटे छोटे होंगे, तो किस तरह, किस परिस्थिति? छोटे छोटे। तो कैसे आपने उनको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, किस तरह? लोगों ने अपनी, यहाँ होते तो हम नहीं पढ़ा पाते, हम ग्वालियर में रह के हमने अपनी मजूरी करी है। वहाँ कुछ काम तो है नहीं, हमने वो। तो आप और आपके पति और? नहीं, उनकी हत्या हो गई थी सन 84 में। 83 में फूलन हाजिर भाई, सन 84 में हम फूलन के पास रह गए, हमने मम्मी के पास रह गए। हमारे भाई बहन हम लोग सब इकट्ठे रहते थे पुलिस लाइन में, जहाँ फूलन ने राजेंद्र चतुर्वेदी ले गए थे यहाँ से। का इधर की पुलिस परेशान करती थी, 3-3 प्रांत की पुलिस आ चुकी है यहाँ पर,
तो वो पुलिस तो ये कहती थी डकैतों की बहन, गांव वाले कहते थे कि ये डकैतों की बहन है, भगाओ इनको। तो आपके पति की हत्या का मतलब, ये हत्या क्या इस वजह से हुई कि उनकी साली जो थी वो डकैत थी? अब इसी में गैंग गैंग में मान लो वो हो गया ना, कंफ्यूज हो गया और उनमें झगड़ा होने लगा। तो वहाँ पता नहीं किसने क्या कर दिया, ड्यूटी पर गए तो होम घाट में आते, सो ड्यूटिया पर उनकी हत्या हो गई। मतलब एक डकैत की बहन होने की आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। हमारे पति की हत्या हुई कि जो हमारी बहन का साथ दिया उनने, इसमें हत्या हुई। पूरा साथ दिया, जंगल में भी साथ दिया उनने, और वहाँ जाके हाजुर में साथ दिया, और हाजुर के बाद उनका पूरा काम करने लगे थे कोर्ट कचहरी का, भाग दौड़ का। तो हमारे पति की हत्या बहन जी के उसमें हो गई थी। तब आपके बच्चे कितने साल के थे? एक 4 साल का था, एक 3 साल का था, बिटिया 1.5 साल की थी, एक बच्चा मेरा 1 साल का था। फिर आपने बच्चों को कैसे पढ़ाया लिखाया पाला पोसा? अपनी वहाँ काम करा, जौन भी काम मिला हमने काम करा, चाहे गेहूं बीनने का काम हो, चाहे ये सड़क में गिट्टी डालने का काम हो, हमने अपने बच्चे हमने मजूरी करके पाले हैं। वही ग्वालियर में पढ़ा? ग्वालियर में। अब ग्वालियर से मैं 40 साल मान लो 83 के गए गए, अब इसी साल आए। कभी ऐसा हुआ कि आपको भूखे पेट सोना पड़ा हो? हमारे बच्चों ने नमक घोर घोर के पानी पिया है, खाना नहीं मिला है। तो फूलन ने जेल से खाना भिजाया है खाने के लिए। हमारी बहन ने हमारे साथ बहुत कुछ करा, और उसके मरने के बाद जब हत्या हो गई तो हम लोग अनाथ हो गए, क्योंकि उसने अपना सहारा दिया था, हम उसके लिए जी रहे थे, वो हमारे लिए जी रही थी। तो हमारे इतने शोषण हुआ है, हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ भी हुआ है। रिश्तेदार नातेदार कोई खड़ो नहीं होने देते थे। भैया मैं सही सही बता रही हूँ। कभी ऐसा समय आया कि आप जैसे बच्चे स्कूल भेज रही हैं या कहीं पढ़ने भेज रही हैं, तो ये डर लग रहा हो कि अगर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो पकड़ ना हो जाए कहीं? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगा, हमें कोई वही झगड़े लड़ाई नहीं थी, बस यही डर है तो कि हमारे बच्चों का कोई, जैसे हमारे पति की हत्या हो गई, हमारे बच्चों का कोई हत्या ना कर दे। लेकिन वही जहाँ हम रहते थे वहीं स्कूल था सरकारी, मतलब बिल्कुल पास ही पड़ा? पासे में, बस दीवार बीच में थी। हम स्कूल में, सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े हैं वहीं पर ग्वालियर में। हम इधर नहीं आए, बच्चन को भी लेके नहीं आए, डर की वजह से? हम आए ही नहीं आए इधर, हमारे कोई सम्मान ही नहीं था। हम सब घर गिरा दिया था पुलिस वाले, अब बच्चों ने बनवाया है, तो अब आए हैं हम इसी साल। तो सन 84 83 में छोड़ गई होंगी? 83 में हम चले गए थे, 83 से अब आए बुलवा हैं? लिया था, 83 से अब आए, बहन जी ने वहीं बुलवा लिया था MP में। हाँ, वो चतुर्वेदी साहब आए थे लेने के लिए, SB थे जब। हम काफी लोग, पुलिस आई थी 2 गाड़ी भर के। काहे पुलिस परेशान करती थी, खाना भी नहीं बच पाता था, हम खाना भी नहीं बना पाते थे। कितना हमने दिक्कत सही है, इतनी दिक्कत कोई सह नहीं सकता। भगवान न करे किसी महिला लेडीज के साथ इतनी परेशानी हो। तो फिर जब आप दिल्ली उनके साथ गई तो अपने बच्चों को भी वहीं ले गई? ना, बच्चे आते जाते थे, 2 बच्चे तो लाई गई थी, लड़का एक लड़की, और 2 बच्चा ग्वालियर में हमारे पास रहते थे। कभी हम 2 महीना रह आते थे, कभी 1 महीना, ऐसे बच्चे भी जाते थे डेवड़ा से, हम आ जाते थे तो बच्चे जाते थे। लेकिन लड़का लड़की वहीं रही, और लड़की की शादी फूलन ने करी। कभी ऐसा हुआ कि किसी फूलन देवी के केस में आपको अभी नाम आया हो कि इनको भी नामजद किया जाए, इन पे मुकदमा चलाया जाए? नहीं नहीं नहीं, हमें हमें ऐसी कोई वो नहीं करी किसी ने, फूलन ही का करा। लेकिन फूलन के बहन के नाते होने पर हमें सबसे ज़्यादा, हम गांव में जहाँ जाते थे तो डरते थे कि ऐसा न हो जो डकैती डरवा दे, इनको भगाओ। कहीं कोई के यहाँ रहते नहीं थे हम लोग, कोई खड़ा नहीं होने देता था। उस समय ऐसा माहौल था, कोई पानी नहीं देता था, कोई पानी भरने का रस्सी नहीं देता था मांगे से। अच्छा, बाकी जो आपके भाई बहन थे उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया, किस तरह से वो लोग भी इसी तरह प्रताड़ित हो रहे थे? वो हम यहीं ले आए थे उनको, मम्मी को, बहन को, भाई का हमने यहीं पढ़ाया, भाई का बूढ़ा दाना में 7वीं क्लास तक। जब तक फूलन हाजिर नहीं भाई, हम यहीं छुपा छुपा रह के, फिर इधर से जिन लोगों ने पकड़ाना शुरू कर दिया तो हम औरैया में किराए से कमरा लेके राखो। फिर जब वो हाजुर का समय आया तब हम लोग गांव चले गए, अम्मा के गांव, तब वहीं से हमको ले गए।
इधर आई 2 बार पुलिस, हम यहाँ नहीं मिले। हमने कहा हमें पुलिस लाए जा रही, हमें बच्चे ना छुड़ा ले। तो हम चले गए गांव अम्मा के यहाँ, अम्मा ही खिन से लाए चले गए, सब बच्चा भर लिए, हम लोगों का बैठा लिए, हम वहीं से चले गए थे भिंड। तो कई बार जैसे फूलन देवी जब जेल में या उन पे केस वगैरह लगे थे तो उन्हें पैसों की कभी किल्लत आती थी, तो आप लोगों को आर्थिक मदद भी उनको रुपए पैसे से भी करनी पड़ती थी क्या? हम लोग गरीब जरूर थे, लेकिन हम उनकी मदद करते थे जितनी हो सकी हम पर, शरीर से? शरीर से। हम जेल में 11 साल 7 महीना हम बराबर टिफन दिया है, मेरा रिकॉर्ड है। और जब दिल्ली में सांसद बनी तो जहाँ वो बुलाती थी प्रचार में, हम वहाँ गए। मिर्ज़ापुर हम 2-3 बार गए, जब तक वो जीत के नहीं आती तो हम लोग वहीं रह जाते थे। और जब वो सांसद बन गई तब भी हमने उनका काम किया। उनके मरने के बाद अभी भी हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। कि जो जैसे उनका क्या काम? उनका जो वो करना चाहती थी गरीबों का, कि हम तुम्हें ये कर देंगे, ये बना देंगे, लड़का लड़की की शादी करेंगे, नौकरी लगाएंगे। काफ़ी लोगों को उन्हें नौकरी भी लगा दी, वो नहीं लगा पाई, नहीं बच्चा बच्चियन का कर पाई, आगे आरक्षण नहीं दिला पाई। तो उसमें फूलन का जो जितना काम नहीं हो पाया, चाहे वो पेंशन हो, चाहे गरीबी रेखा के कार्ड हो, चाहे कॉलोनी का काम हो, चाहे वृद्धा विधवा की हो, और चाहे जो आरक्षण जो हमारे पुश्तैनिक धंधा थे, तालाब के पट्टे, मोहरम की खदान, गंगा की खेती, नाव चाल के घाट, हम लोगों के लिए जो पुश्तैनिक धंधा था तो वो नहीं कर पाई, वो करना चाहती थी। तो हम करने के लिए, अपने गरीबों का, समाज का करने के लिए हम रातों दिन चलते हैं और चलते रहेंगे। चलिए, तो ये थी रुक्मिणी जी, और जिस विरासत को फूलन देवी जी छोड़ के गई हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ और बड़ी मेहनत के साथ उस विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे भाई बहनें, मेरे संस्थापक जो आप लोग चैनल चला रहे हैं, इनको मैं इतना धन्यवाद दूंगी, आशीर्वाद दूंगी कि जब तक हम लोग आप लोगों का जहाँ पुकारें तहाँ आप आ जाइए, और जहाँ आप हमको पुकारेंगे हम आ जाएंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आज की हम दे रहे हैं, और आप आगे बढ़ें और तरक्की करें। तो ये थी रुक्मिणी जी, और हमारे साथ उन्होंने वो तमाम सारे पल बांटे जो उनकी ज़िंदगी के जो ऊंचे नीचे, काले सफ़ेद और तमाम सारे उतार चढ़ावों से भरे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहती हैं वो सब करने का ईश्वर आपको हौसला दे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।